गांव आना है, इसका नज़ारा रात को भी बहुत खूबसूरत होता है। अस्सलामुअलैकुम, खलीज न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैनब अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मारगला हिल्स के बीचों बीच एक खूबसूरत गांव सैदपुर विलेज में। ये गांव जहां अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है, वहीं इसकी एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर चंद गज़ के फासले पर मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा एक साथ मौजूद हैं, जो इस बात की अक्कास है कि पहले ज़माने में कितनी मजहबी हम आहंगी होती थी। 2006 में CDA ने इस गाँव को और खूबसूरत बनाया, लोगों के लिए दिलकश बनाया। आइए चलते हैं, आपको इस गाँव की सैर कराते हैं। पाकिस्तान वो हसीन सरजमीन है जहाँ हर तरफ रंग बिखरे हैं, कहीं कुदरत के हसीन मनाजिर तो कहीं मजहबी हम आहंगी के रंग। शहर बेमिसाल के करीब मारगला की पहाड़ियों की तरफ जाएं तो खूबसूरत पहाड़ों के बीचों बीच सैदपुर विलेज के दिलफरेब मनाजिर कदम रोक लेंगे। इस गाँव की तारीख तकरीबन 500 साल कदीम है। अब यहाँ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। मारगला के पहलू में आबाद इस गाँव में मुकामी लोगों के अलावा बाहर से भी कई लोग आकर आबाद हुए। एक रिवायत के मुताबिक ये तकरीबन 500 साल पुराना गाँव है। सैदपुर गांव के कदीम तर्ज और पत्थरों से बनी इमारतों, मंदिर, मस्जिद और धर्मशाला से यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों के धुंधले नक्कूश जाहिर होते हैं। अब तो सरकारी सतह पर भी सैदपुर के सकाफती वर्सा करार दिया गया है। पुरानी इमारतों को मुरम्मत करने के बाद असली हालत में बरकरार रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पर वेटर का काम करता हूँ। अच्छा, तो आपको यहाँ पर सैर तफरीह के लिए लोग कितने आते हैं? काफ़ी लोग आते हैं। अभी कोरोना की वजह से बहुत कम आए हैं तकरीबन इस माह में। वैसे तो लोग तकरीबन बहुत लोग सैर के लिए इधर आते हैं और इधर एंजॉय भी करते हैं। ये नीचे मंदिर भी है, ऊपर वो जिंदा पीर की ज़ारत भी है और पुराना ये काफ़ी अरसे का पुराना गांव है, उसको भी देखने के लिए लोग आते हैं। और शाम को ज़्यादातर शाम को लोग आते हैं कि शाम का इसका मंज़र, थोड़ी सी हवा भी चलती है, ठंडी हवा भी होती है, लोग बैठते हैं और एंजॉय भी करते हैं। अच्छा, बैरूनी मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं? जी जी आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। बैरूनी मुल्क से भी काफ़ी लोग आते हैं इधर। ज़्यादातर आते भी शाम को है, बैठते भी हैं दाएँ बाएँ। ये जो गाँव आना है, इसका नज़ारा रात को भी बहुत खूबसूरत होता है। जितना कहें उतना खूबसूरत है। हुकूमत की तरफ से यहाँ पे सही इंतज़ाम किए जाते हैं या उनकी तरफ से नज़रअंदाज किया जाता है? नहीं, पहले तकरीबन इधर काम पहले की निस्बत से बहुत काम हुआ है कि पहले इधर किसी ने नज़र नहीं। इधर पानी का मसला था, पानी का मसला अभी नहीं है क्योंकि टाइम पर पानी आता है, हर किस्म की सहूलत भी है। और गलियाँ नीचे रोड खड्डे बने हुए थे, अभी पक्के हो गए हैं, तो इसलिए लोगों की भी आमद रफ्त ज़्यादा हो गई। जो लोग यहाँ पर नहीं आए, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनको यहाँ पर आना चाहिए? मैं तो कहता हूँ, आप लोगों को ये कहता हूँ, आप आएँ और देखें, आप खुद आप एंजॉय करें और आपको पता चलेगा कि ये गांव और ये खूबसूरत मंजर आपको देखकर आपको पता चलेगा ये वाकई के लिए अच्छी चीज़ है। ये एक ऐसा गांव है जो कुदरती हुस्न के साथ साथ तारीखी अहमियत का भी हामिल है और इसे इंतजामिया ने जदीद रंग देकर सियाहों के लिए और भी पुरकशिश बना दिया है। ये मट्टी न सिर्फ इस्लामी रवादरी की अमीन है बल्कि हिंदू और सिख सकाफत भी अपने अंदर समोए हुए है। यहाँ पर मौजूद हिंदू मंदिर और सिख गुरुद्वारा तकरीबन 200 साल कदीम है। बैरून मुल्क से आने वाले सियाह भी यहाँ के हुस्न में खो जाते हैं और यहाँ मौजूद एक साथ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा जाहिर करता है कि पुराने वक्तों में एक दूसरे के मज़ाहिब के लिए कितनी बर्दाश्त पाई जाती थी। जैसे कि हमने आपको ये खूबसूरत सैदपुर विलेज दिखाया। हमारे वो पाकिस्तानी बहन भाई जो सैर तफरीह के लिए बाहर ममालिक जाते हैं, उनको चाहिए कि वो सैर तफरीह के लिए सैदपुर विलेज एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। यहाँ पर हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए खलीज न्यूज़।